बांग्लादेश की राजनीति से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरे दक्षिण एशिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। जी हाँ, ये इस्तीफा ऐसे समय पर आया है जब उनके कार्यकाल के लगभग 2 साल अभी बाकी थे। पिछले कुछ दिनों से उनके इस्तीफे की अटकलें लगातार लगाई जा रही थी, लेकिन अब इन चर्चाओं पर आधिकारिक मुहर लग चुकी है। नमस्कार, मैं हूं अग्रिमा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर मैडम। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठे राष्ट्रपति ने अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले ही पद छोड़ने का फैसला कर लिया। क्या यह केवल स्वास्थ्य से जुड़ा फैसला है या इसके पीछे बांग्लादेश की बदलती राजनीतिक परिस्थितियों का भी कोई गहरा संबंध है? आज की इस रिपोर्ट में हम इन्हीं सभी पहलुओं को विस्तार से समझेंगे। तो चलिए आपको बताते हैं कि दरअसल राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने अपने इस्तीफे की वजह खुद सार्वजनिक करते हुए कहा है कि वे लंबे समय से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं। 76 वर्षीय शहाबुद्दीन ने बांग्लादेश के प्रतिष्ठित अखबार द डेली स्टार से बातचीत में स्वीकार किया कि उनकी सेहत अब उन्हें इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को पहले की तरह निभाने की अनुमति नहीं दे रही है। राष्ट्रपति भवन के प्रवक्ता ने भी पुष्टि की कि उनके प्रतिनिधि राष्ट्रपति का त्यागपत्र लेकर संसद के लिए रवाना हो चुके हैं। ये त्यागपत्र संसदीय अध्यक्ष हाफिजुद्दीन अहमद को सौंपा जाएगा, जो संविधान के अनुसार नए राष्ट्रपति के चुनाव तक कार्यवाहक राष्ट्रपति की जिम्मेदारी संभालेंगे। लेकिन इस इस्तीफे को लेकर स्वास्थ्य के नजरिए से देखना शायद पूरी तस्वीर नहीं होगी, क्योंकि ये फैसला ऐसे समय आया है जब बांग्लादेश पिछले 2 वर्षों से लगातार राजनीतिक उथल-पुथल के दौर से गुजर रहा है। साल 2024 में हुए छात्र आंदोलन ने पूरे देश की राजनीति को बदल कर रख दिया था। उस आंदोलन ने तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना और उनकी पार्टी अवामी लीग की वर्षों पुरानी सत्ता को समाप्त कर दिया। लाखों छात्रों और आम नागरिकों के विरोध प्रदर्शन के बाद हालात इतने बिगड़ गए कि 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़कर भारत आना पड़ा। तब से वे भारत में ही रह रही हैं। उस ऐतिहासिक राजनीतिक बदलाव के बाद भी एक व्यक्ति अपने संवैधानिक पद पर कायम रहे और वो थे राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन। और यही वजह है कि उनका इस्तीफा केवल एक संवैधानिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि बांग्लादेश की राजनीति के एक पूरे अध्याय के समाप्त होने के रूप में भी देखा जा रहा है। क्योंकि अवामी लीग सरकार के सत्ता से बाहर होने के बाद भी शहाबुद्दीन उस दौर के आखिरी बड़े संवैधानिक चेहरे थे। अब उनके पद छोड़ने के साथ ही बांग्लादेश की सत्ता व्यवस्था में एक और बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर बांग्लादेश का अगला राष्ट्रपति कौन होगा? फिलहाल आधिकारिक तौर पर किसी नाम की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन बांग्लादेशी मीडिया और कई स्वतंत्र राजनीतिक विश्लेषकों की रिपोर्ट में कैबिनेट सचिव नसीमुल गनी का नाम सबसे प्रमुख दावेदार के रूप में सामने आ रहा है। हालांकि अंतिम फैसला संसद और संवैधानिक प्रक्रिया के अनुसार ही होगा। जब तक नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता, तब तक संसदीय अध्यक्ष हाफिजुद्दीन अहमद कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में देश की जिम्मेदारी संभालेंगे। मोहम्मद शहाबुद्दीन को अप्रैल 2023 में बांग्लादेश का राष्ट्रपति चुना गया था। उनका कार्यकाल 5 वर्षों का था, यानी वे वर्ष 2028 तक इस पद पर बने रह सकते थे। लेकिन कार्यकाल पूरा होने से लगभग 2 वर्ष पहले ही उनका इस्तीफा आना कई राजनीतिक सवाल भी खड़े कर रहा है। हालांकि उन्होंने स्वास्थ्य कारणों को ही इसकी वजह बताया है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पिछले 2 वर्षों में बांग्लादेश की राजनीति में आए बड़े बदलावों और लगातार बने दबावों ने भी इस फैसले को प्रभावित किया हो सकता है। हालांकि इस संबंध में कोई आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। अगर मोहम्मद शहाबुद्दीन के राजनीतिक और व्यक्तिगत जीवन पर हम नजर डालें तो उनकी कहानी भी काफी दिलचस्प रही है। उनका जन्म बांग्लादेश के पश्चिमोत्तर क्षेत्र के पबना जिले में हुआ था। युवावस्था से ही वे राजनीति में सक्रिय रहे। 1960 के दशक के अंत और 1970 के शुरुआत वर्षों में वे अवामी लीग के छात्र और युवा संगठनों से जुड़े रहे। जब बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई शुरू हुई तो उन्होंने 1971 के मुक्ति संग्राम में भी सक्रिय भूमिका निभाई। इस संघर्ष ने उनके राजनीतिक जीवन की दिशा तय कर दी। इतना ही नहीं, बांग्लादेश के संस्थापक और राष्ट्रपिता माने जाने वाले बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की 15 अगस्त 1975 को सैन्य तख्तापलट में हत्या कर दी गई थी। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया था। उस समय शहाबुद्दीन ने इस सैन्य तख्तापलट का विरोध किया था और इसी कारण उन्हें जेल भी जाना पड़ा। उस तख्तापलट के साथ ही अवामी लीग की सरकार भी सत्ता से बाहर हो गई थी। यानी शहाबुद्दीन ने बांग्लादेश के इतिहास के सबसे कठिन और अशांत दौर को न केवल देखा, बल्कि उसे करीब से भी जिया है। बाद में वर्ष 1982 में उन्होंने देश की न्यायिक सेवा में प्रवेश किया और कानून के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई। लेकिन राजनीति से उनका जुड़ाव कभी खत्म नहीं हुआ।
जब वर्ष 1996 में अवामी लीग एक बार फिर सत्ता में लौटी तो उन्हें बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान हत्याकांड की जांच टीम का समन्वयक बनाया गया। इस जिम्मेदारी उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाई। इसके बाद उन्होंने सक्रिय राजनीति में कदम रखा और आवामी लीग की सलाहकार परिषद के सदस्य भी बने। अंततः अप्रैल 2023 में उन्हें देश का राष्ट्रपति चुना गया। राष्ट्रपति के रूप में उनका कार्यकाल आसान नहीं रहा। उन्हें ऐसे समय देश का नेतृत्व करना पड़ा जब बांग्लादेश आर्थिक चुनौतियों, राजनीतिक विरोध और सामाजिक असंतोष से जूझ रहा था। फिर 2024 का छात्र आंदोलन आया जिसने पूरे राजनीतिक परिदृश्य को बदल दिया। सत्ता परिवर्तन के बाद भी उन्होंने संवैधानिक मर्यादा बनाए रखते हुए अपने पद पर बने रहने का निर्णय लिया। लेकिन अब उनके इस्तीफे के बाद बांग्लादेश की राजनीति एक नए मोड़ पर पहुंच गई है। अब पूरी दुनिया की नजर इस बात पर टिकी हुई है कि नया राष्ट्रपति कौन बनता है और वो बांग्लादेश को किस दिशा में लेकर जाता है। क्या नया नेतृत्व देश में राजनीतिक स्थिरता ला पाएगा? क्या लोकतांत्रिक संस्थाओं पर लोगों का भरोसा और मजबूत होगा? और क्या पिछले 2 वर्षों से चली आ रही राजनीतिक अस्थिरता अब खत्म होगी? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे। भारत के लिए भी ये घटनाक्रम बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भारत और बांग्लादेश के बीच केवल पड़ोसी देशों का रिश्ता ही नहीं है, बल्कि व्यापार, सुरक्षा, सीमा प्रबंधन और सांस्कृतिक संबंध भी बेहद गहरे हैं। ऐसे में बांग्लादेश के शीर्ष नेतृत्व में होने वाला हर बदलाव नई दिल्ली की नजर में भी काफी अहम होता है। आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि नए राष्ट्रपति के कार्यभार संभालने के बाद दोनों देशों के रिश्तों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। फिलहाल इतना तय है कि मोहम्मद शहाबुद्दीन के इस्तीफे के साथ बांग्लादेश के राजनीतिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय समाप्त हो गया है और अब देश एक नए संवैधानिक नेतृत्व की ओर बढ़ रहा है। ये बदलाव केवल राष्ट्रपति बदलने तक सीमित नहीं है, बल्कि उस राजनीतिक दौर के अंत का भी प्रतीक है जिसकी शुरुआत अवामी लीग के लंबे शासन से हुई थी और जो 2024 के छात्र आंदोलन के बाद पूरी तरह बदल गया। आपको क्या लगता है? क्या मोहम्मद शहाबुद्दीन का इस्तीफा केवल स्वास्थ्य कारणों की वजह से है या इसके पीछे बांग्लादेश की बदलती राजनीति का भी प्रभाव है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और इसी के साथ बने रहें रिपोर्टर मैडम के साथ।